जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आज हम बिंदेश्वर संहिता का 25वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, रुद्राक्ष की महिमा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदाचार। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदाचार। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदाचार। ओम नमः शिवाय, गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदाचार। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदाचार। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदाचार। ओम नमः शिवाय, गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना। रुद्राक्ष की महिमा। सूत जी बोले, हे महाभाग सौनक जी, आप रुद्राक्ष की महिमा सुनिए। यह परम पावन रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके दर्शन, स्पर्श और जप से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। हे मुनि, पूर्व काल में रुद्राक्ष की महिमा को देवी के आगे परमात्मा शिव जी के लोक कल्याण की दृष्टि से इस प्रकार कहा था। शिव जी बोले, हे देव महेशानी, जब पूर्व काल में सहस्त्रों वर्षों के तप के पश्चात भी मेरा मन संतुष्ट न हुआ, तब स्वतंत्र परमेश्वर मुझ लोकापकारी ने लीलावत अपने जो नेत्र बंद कर लिए, तो उससे मेरे सुंदर नेत्र पुटों से कुछ मल की बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी, तो उनसे यत्र तत्र रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। मैंने उन स्थावरों को विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों को दे दिया। शिव के प्यारे रुद्राक्ष गौड़ की देश की भूमि में मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहा पर्वत, काशी तथा दूसरे देशों में भी सृष्टियों द्वारा प्रेरित हुए, जिनमें पाप समूहों के नाश की शक्ति विद्यमान थी। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मेरी ही आज्ञा से उत्पन्न हैं, वैसे ही पृथ्वी पर रुद्राक्षों की सुवाच्य आदि उनकी जाति के भेद मेरी आज्ञा से हुए। विद्वानों को उन्हें लाल, पीले और काले भेद से जानना चाहिए। अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य क्रम से उन्हें धारण करे। भक्ति मुक्ति के इच्छुक इन्हें अवश्य धारण करे, तथा शिव भक्तों को तो उमा और शिव जी की प्रसन्नता के लिए इन्हें सदैव धारण करना चाहिए। जो रुद्राक्ष आंवले के समान होता है वह सबसे श्रेष्ठ है। जो बद्री फल बेर के समान है वह मध्यम है, तथा चने के समान है वह अधम कहा जाता है। हे महेश्वर, बेर के समान होने वाला रुद्राक्ष लोक में सुख और सौभाग्य को बढ़ाता है। आंवले के समान हो तो वह सारे अरिष्टों का नाश करता है, और जो चौटनी अर्थात गुच्छा फल के समान हो अर्थात सर्वात फलों की सिद्धि होती है। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे अधिक फलदायक होता है। रुद्राक्ष बड़ा ही होता है वैसे ही अधिक फलदायक होता है। रुद्राक्ष धारण करने से सब पापों का नाश होता है। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र हो वही श्रेष्ठ है, और जो मनुष्य द्वारा छेद कर माला के योग्य बनाया गया वह मध्यम है। बड़े से बड़े पाप रुद्राक्ष के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्षों को धारण कर मनुष्य शिव रूप हो जाता है। इसके संपूर्ण फलों को 100 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। जो 550 रुद्राक्षों का मुकुट धारण करता है वह भक्तिमान पुरुषों में महान है। जो 360 रुद्राक्ष के दाने की 3 लड़ी के करके यज्ञोपवीत धारण करता है और भक्ति में तत्पर रहता है। शिखा में 3, वाम में, कान में 6 और दक्षिण में 6 रुद्राक्ष हैं पहने। 101 कंठ में, 11 बाहों में, कपूर और मणिबंध में। इस प्रकार जो शिव भक्त अपने यज्ञोपवीत में 3 रुद्राक्ष धारण करता है वह 5 कटी में धारण करता है, वह शिव के समान अशुद्ध और प्रणाम करने योग्य। इस प्रकार रुद्राक्ष धारण कर आसन पर स्थित हो शिव उच्चारण करते हुए जो उनका ध्यान करता है उसके सारे पाप छूट जाते हैं। सो या अधिक से 1000 तक की विधि कही गई। इसके अभाव से दूसरा प्रकार भी कहता हूँ।